हेलो। ऑडियो आ रही है? यस सर। ओके, गुड यस इवनिंग सर। एवरीवन। बस 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सभी लोग आ गुड जाएं फिर इवनिंग स्टार्ट करते सर। हैं, ठीक है? गुड इवनिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और यहाँ तक हो चुका था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कल देख लिया था, ठीक है? अब जो है एक न्यू केस है, उसको देखते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, आज एक न्यू केस है और ये है शैडो का केस है, ठीक है? अगर आपने इसको देख लिया तो डायरेक्शन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? देखिए, अब इसमें देखिए एक चीज आप ये समझिए कि सपोज कीजिए कि मॉर्निंग का सिचुएशन है, कि अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आपकी शैडो कहाँ बन रही है, ठीक है? ये आपको देखना है। अब अगर आप सन की तरफ देख रहे हैं, सन की तरफ देख रहे हैं तो मतलब आप, ठीक है, ईस्ट साइड हैं, तो आपकी जो शैडो बनेगी वो कहाँ बनेगी? वेस्ट साइड बनेगी। अब अगर आप साउथ में हैं, ठीक है, साउथ साइड अगर आपका डायरेक्शन है, ठीक है, तो फिर आपकी इमेज कहाँ बनेगी? शैडो कहाँ बनेगी? राइट साइड बनेगी। वेस्ट साइड है, मॉर्निंग का सिचुएशन है, तो फ्रंट में बनेगी। और नॉर्थ में है तो शैडो कहाँ बनेगी? लेफ्ट में बनेगी, ठीक है? अब इवनिंग में क्या होगा? अब इवनिंग के केस में क्या है कि अगर सन की तरफ आप देख रहे हैं, इवनिंग के केस में सन की तरफ देखने का मतलब है कि आप वेस्ट साइड हैं, ठीक है, तो शैडो कहाँ बनेगी? ईस्ट साइड बनेगी, ठीक है? इवनिंग के केस में आप अगर साउथ डायरेक्शन में हैं, ठीक है, तो जैसे इसका रिवर्स लेफ्ट में बनेगी। अब अगर ईस्ट साइड आप अगर देख रहे हैं तो ये जस्ट फ्रंट में बनेगी, और अगर नॉर्थ साइड देख रहे हैं तो ये आपकी जस्ट राइट में बनेगी। ये हल्का से एक आपको टेबल थोड़ा ध्यान देना है। और अगर दोपहर का 12 बज रहा है तब कोई शैडो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है सन एकदम आपके टॉप पे रहता है, तो उस केस में शैडो नहीं बनेगा, ठीक है? अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? देखिए, लिखा है कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रिया एंड लवली वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है? अब देखिए, ये दोनों जो है आमने सामने हैं, तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे रिया को कर लिया और यहाँ पे ये लवली हो गया, ठीक है? दोनों आमने सामने हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट लाइन देखिए, लिखा है कि, म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है? फिर देखिए क्या लिखा है कि इफ लवली शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया। अब ये देखिए, ये लवली है, कहा जा रहा है कि इनका शैडो जो है ये रिया के राइट में बन रहा है। अब आप हमें बताइए कि रिया की राइट साइड क्या होगी? ठीक है, ये इधर है, राइट के लिए क्या करना होगा? क्लॉकवाइज जाना होगा, तो ये इनका राइट साइड होगा, ठीक है? तो जो लवली का जो शैडो है रिया के राइट में बन रहा है, ठीक है, तो शैडो इसका मतलब इधर बन रहा है, ठीक है? अब पूछा जा रहा है कि लवली का डायरेक्शन किधर है, तो लवली का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ में होगा, ठीक है? लेकिन इसको आपको एक बार क्रॉस चेक करना होगा, ठीक है? देखिए कैसे क्रॉस चेक करेंगे, ये मॉर्निंग का सिचुएशन है, ठीक है, और मॉर्निंग के सिचुएशन में लवली का डायरेक्शन किधर है? साउथ में है, तो अगर ये साउथ में देख रही हैं तो इनकी इमेज किधर बन रही है? जस्ट इनके लेफ्ट बन रही है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मॉर्निंग का सिचुएशन है, ठीक है, और ये कहाँ पे देख रही हैं? सॉरी, ये तो नॉर्थ डायरेक्शन था ना, कोई बता भी नहीं रहा, ठीक है? लवली किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इनका शैडो किधर बनेगा? ठीक है, जस्ट इनके लेफ्ट बनेगा। अब आप यहाँ से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर मॉर्निंग के सिचुएशन में अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड बनेगी। अब दूसरे सिचुएशन को देखते हैं, इसको समझिएगा। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ लवली को कर लिया, यहाँ लवली लिख लिया और यहाँ पे रिया लिख लिया, ठीक है? अब अभी भी ये आमने सामने है, ठीक है? अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, रिया एंड लवली वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, अभी भी ये फेस टू फेस है, ठीक है? अब कहा जा रहा है कि जो लवली का जो शैडो है, ठीक है, एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रिया, तो रिया का राइट साइड क्या होगा? ये रिया का राइट साइड होगा, ठीक है? और शैडो किधर बन रहा है? इधर ही बन रहा है,
क्योंकि जो रिया का राइट साइड है शैडो उधर ही बन रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लवली का डायरेक्शन किधर है, फेस्ट किधर है, तो अब इस केस में किधर है, साउथ में है। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, कि अगर लवली कहाँ पे देख रही है, अगर साउथ में देख रही है तो आप ये बताइए कि इमेज किधर बनी हुई है, लवली के लेफ्ट में बना है कि राइट में बना है। ठीक है, लेफ्ट में बना है। ठीक है, ये इनका क्या होगा, यहाँ से जब हम इधर मूव करेंगे तब तो राइट डायरेक्शन होगा, कई सारे लोग राइट कह रहे हैं, और इधर कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब अगर लवली साउथ डायरेक्शन में है तो इनका शैडो किधर बन रहा है, ये लेफ्ट साइड बन रहा है। अब आप जरा यहाँ से चेक करिए, जरा क्रॉस चेक, कि मॉर्निंग के सिचुएशन में अगर कोई साउथ डायरेक्शन में है तो उसकी शैडो किधर बननी चाहिए, राइट साइड बननी चाहिए, और बन किधर रहा है, ठीक है, बन रहा है इनके लेफ्ट साइड, तो ये वाला सिचुएशन गलत है। ठीक है, इसके जो पहले वाला जो सिचुएशन था वो सही है। तो आपको जो है दोनों एंगल से रख के देखना होगा और एक बार उससे मैच कराना होगा। तो शैडो वाले क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, शैडो का क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि हर तरीके के क्वेश्चन हम करा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको करते हैं, आंसर आ रहा है, देखिए लिखा है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड गोपाल एंड राम वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे गोपाल लिख लिया, अब यहाँ पे राम को लिख दिया। ठीक है, अब ये फ्रंट टू फ्रंट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, कि इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये इनका राइट साइड है। ठीक है, और शैडो किधर बन रहा है, इधर ही बन रहा है। ठीक है, चलिए जो सब शैडो इधर ही बन रहा है, इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, अब गोपाल का जो फेस है वो किधर है, तो गोपाल का फेस इधर इस साइड किधर पड़ेगा, साउथ पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप जरा यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिए कि राम जो है ये किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, और सनसेट का टाइम है, सनसेट मतलब इवनिंग का टाइम है। अब अगर कोई नॉर्थ देखेगा तो उसकी इमेज किधर बनेगी, राइट साइड बननी चाहिए। इसमें तो राइट आ रही है। अब जरा आप इस टेबल से मैच करा लीजिए कि इवनिंग के केस में, ठीक है, अगर नॉर्थ का केस है और इवनिंग का केस है तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, राइट साइड बननी चाहिए, और राइट साइड बनी भी है। ठीक है, इवनिंग का केस है, ये नॉर्थ में देख रहे हैं और राइट साइड इमेज बनी हुई है, तो ये क्या है, सही है। अब जरा इसका रिवर्स देख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, गोपाल और राम थे ना, तो हम राम को यहाँ पे लिख लेते हैं, इन्हीं तो इसी को दो करिएगा, जल्दी शैडो वाले क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, लेकिन आ गए तो थोड़ा सा हल्का सा टाइम बस लगेगा। अब देखिए राम और गोपाल को हमने लिख लिया। अब देखिए इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, अब देखिए ये इनका राइट साइड होगा। ठीक है, और शैडो भी कहाँ बन रहा है, इधर ही बन रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि गोपाल का डायरेक्शन किधर है, तो वो तो चेक किया जा सकता है। देखिए अब जरा आप चेक करिए कि राम जो है किधर देख रहे हैं, ये साउथ साइड में देख रहे हैं। ठीक है, और इमेज किधर बन रही है, इमेज बन रही है कहाँ पे, सॉरी, शैडो कहाँ बन रही है, राइट साइड बन रही है। ठीक है, अब इवनिंग के केस में अगर कोई साउथ देखता है तो इमेज कहाँ बनेगी, आप यहाँ से चेक कर लीजिए। इवनिंग के केस में अगर कोई साउथ में देख रहा है तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, उसके लेफ्ट में बननी चाहिए, और इस केस में कहाँ बन रहा है, इस केस में कहाँ पे बन रहा है, इनके राइट में बन रहा है, तो फिर ये सिचुएशन गलत हो जाएगी। जो पहला वाला था वो सही था। सही, किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करिए, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एकदम सेम टू सेम। इसका आंसर सभी लोग बताइए। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको।
चलिए कुछ आंसर आए हैं, चेक करते हैं इसको। देखिए लिखा है कि वन मॉर्निंग जो है मैक्सिमम लोगों का साउथ आ रहा है, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, यही आंसर आ रहा है। चेक करते हैं इसको कि वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज प्रमोद एंड नीरज वेयर स्टैंडिंग इन अ पार्क विद देयर बैक टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, देखिए अब ये फ्रंट में नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ प्रमोद को लिख लिया और यहाँ पे नीरज को लिख लिया। ठीक है, अब अगर ये इधर है तो ये इस साइड है। ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट नहीं। ठीक है, प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए ये है, ये इनका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो शैडो भी इधर ही आ रही है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है नीरज की इधर फेस कर रहे हैं, तो अभी आप नीरज पे मत जाइए, एक बार आप इधर चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। तो ये बताइए कि प्रमोद किधर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, और इमेज किधर बनी है, लेफ्ट में बनी है। अब सिचुएशन कौन सी है, मॉर्निंग की है। तो आप बस एक बार चेक कर लीजिए कि अगर आप मॉर्निंग में नॉर्थ की तरफ हैं तो लेफ्ट में इमेज बनती है क्या। ठीक है, आप जब एक बार खड़े होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मॉर्निंग में जब आप नॉर्थ की तरफ रहेंगे तो इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट की तरफ बनती है, और यहाँ बन भी रही है, तो सिंपल। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमने केस बनाया हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नीरज किधर है, तो नीरज किधर है, साउथ साइड है, सिंपल। भाई किसी को कोई डाउट है। सर अगर प्रमोद को नॉर्थ की जगह खड़ा कर दे, नीरज की जगह खड़ा कर दे, हाँ हाँ, तो उसकी लोकेशन तो चेंज हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। सर जो प्रमोद है हाँ हाँ, उसको अगर नीरज की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं तो तो उसका फेस तो साउथ टूवर्ड्स हो ठीक है, हम जाएगा। आपके क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नीरज को कर दिया, यहाँ प्रमोद को कर दिया। ठीक है, ओके सर। यही कह रहे हैं ना आप। यस। ठीक है, अब वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज प्रमोद एंड नीरज वेर स्टैंडिंग इन अ पार्क बैक टू बैक। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि प्रमोद शैडो फिल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये प्रमोद है। ठीक है, इनका लेफ्ट साइड क्या होगा, ये इनका लेफ्ट साइड है, और शैडो किधर बन रही है, इधर बन रही है। ठीक है, अब देखिए इसको पहले चेक कर लेते हैं, तब जाके अब जो किसी का जब डायरेक्शन पूछा जा रहा है फिर उसको देखेंगे। अब आप ये बताइए कि ये प्रमोद जो है किधर देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। ठीक है, और शैडो किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, और सिचुएशन कौन सी है, मॉर्निंग की। अब आप कुछ टेबल से चेक कर लीजिए कि अगर मॉर्निंग के टाइम में अगर कोई साउथ में देख रहा है तो इमेज लेफ्ट में बनती है क्या। ठीक है, नहीं सर, राइट में बनेगी। ठीक है, अब देख लीजिए मॉर्निंग के केस में साउथ में किधर बनेगी, राइट में बनेगी। अब राइट में बननी चाहिए, बन किधर रही है, लेफ्ट में। सिंपल सी बात है, ये जो भी बनाया गया है क्या है, गलत है। ठीक है, तो बस आप एक बार नॉर्थ साउथ रखिए और एक बार आप बस चेक कर लीजिए, तुरंत मालूम चल जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, हाँ, एक डाउट ये आ रहा है कि दो ऑप्शन में साउथ दिया है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैडो वाले में देखिए, बस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेलो सर। ठीक है, हाँ बताइए। सर ये शैडो चेक करने में तो कोई मुश्किल नहीं है हाँ कि हाँ, नॉर्थ में है या साउथ में है, हाँ हाँ, मगर आंसर किसके रेफरेंस में देना है ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये क्वेश्चन था। ठीक है, सर। आपने इसको चेक कर लिया सब। अब आपसे पूछा यस जा रहा है सर। कि नीरज का जो फेस है वो किधर है। तो आप ये बताइए कि सपोज कीजिए इसमें जो भी हो फेस, नीरज का फेस किधर है, तो नॉर्थ साइड है। यही आंसर, यही करना है आपको आंसर। आप जानते हैं सर कि मगर ये सर टोटल, हाँ मैं बताइए। सर प्रमोद की जो शैडो बनी थी लेफ्ट में है, और हम्म जो कि साउथ में देखने पर राइट में बननी चाहिए थी हम्म मॉर्निंग टाइम में। हम्म। तो ये तो रॉन्ग हो गया सर। अब डायरेक्शन नीरज की सही है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो डायरेक्शन गलत ही है। हम आपने बस ये कहा कि सब आप कह रहे हैं कि आपका शैडो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बस डायरेक्शन जी बताना है, तो कोई दिक्कत जी जी। नहीं। आप बस ऐसे बनाइए, जिसका जिधर फेस है, जहाँ वो आ गया वही आंसर है। ओके सर। इस केस में जो हम ये कह रहे हैं कि नीरज किधर है, नॉर्थ की तरफ है, ये तो गलत है ही। ठीक है, क्योंकि आपने कहा शैडो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस आपको डायरेक्शन देखना है, किसी के रिस्पेक्ट यस में नहीं सर। देखना आपको। अब बस आप जानते हैं ये डायरेक्शन है, अब जो जिस साइड है वही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ नीरज है ओके और ये डायरेक्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बस ये शैडो का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको,
ठीक है, आप एक बार खुद दिन में खड़े होकर आप देख लीजिए कि आपकी इमेज किधर बन रही है। ठीक है, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हमने इसका एक टेबल बना दिया है। ठीक है, और ये सीट हमने आपको दे ही दी है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सिंपल हो जाएगा। और कभी भी शैडो वाला केस है तो बस आप उसको चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने किया भी होगा होमवर्क। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है इसको, चलिए चेक करते हैं इसको। 10 आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, वैष्णवी सिंह 10, मनीष 10, रमेन सिंह तोमर 10, 10 और 20 आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व कराते हैं इसको। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि प्रिया गोज 10 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, चलिए ये 10 किलोमीटर जो है हमने वेस्ट समझ लिया। देन टर्न लेफ्ट एंड गो 16 किलोमीटर। ठीक है, अब आप लेफ्ट राइट तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये देखिए ये 16 किलोमीटर हो गया। देन सी टर्न राइट, अब राइट के लिए क्लॉकवाइज होना है, तो ठीक है ये क्लॉकवाइज हो गया, कितना 10। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने ज्यादा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन टर्न राइट एंड गो 16 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हो गया 16 किलोमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। ठीक है, अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। तो ये बताइए स्टार्टिंग पॉइंट इनका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये था, और अभी ये है क्या, यहाँ पे है। तो ये देखिए 10 इधर हो गया, और ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा, तो टोटल 20 होगा ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो इनका ये था, तो फिर एरर क्यों हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, 50% आंसर 10 है, 50% आंसर 20 है, ऐसा क्यों। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, आप ये देखिए, आप खुद बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही है ना। ठीक है, तो आप इसको क्यों समझ रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ तक चल चुका है। ठीक है, चलिए हो जाएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो इसीलिए मॉक जरूरी होती है। ठीक है, चलिए हाँ 30 सेकंड का टाइम देंगे जरूर। चलिए इसको करिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। जिन्होंने कर लिया है आप कमेंट में बताइए, और बाकी लोग 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। फाइव है, 7 है, 5 और 7 आंसर आ रहा है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन चेक करते हैं इसको। एक आंसर 8 भी आ रहा है। ठीक है, एक ही आंसर है जिनका 8 आ रहा है, अदरवाइज सारे आंसर 5 और 7 में आ रहे हैं। 10 वाला भी कोई है क्या। चलिए चलिए सॉल्व कराते हैं इसको। ठीक है, 50% जो है ये 5 है, 49.9% 7 है, 0.18 भी है। ठीक है, देखिए लिखा है कि राज एंड रॉय स्टार्ट वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है, ये कोई इधर गया, कोई इधर गया। ठीक है, चलिए अब हम ये राज ले लेते हैं और इधर रॉय को ले लेते हैं। ठीक है, राज वॉक 3 किलोमीटर, ये राज 3 किलोमीटर गए, और रॉय जो है ये 4 किलोमीटर गए। ठीक है, चलिए अब लिखा है कि देन राज टर्न राइट। ठीक है, अब देखिए राइट के लिए क्या करना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये 4 किलोमीटर गए। ठीक है, और राय जो है ये टर्न हुए लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर गए, तो ये देखिए ये लेफ्ट हुआ इनका, और ये 3 किलोमीटर गए। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ फॉर इज ईच ऑफ देम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछा जाए
ठीक है, तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होगी। तो ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सबका पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये देखिए आप हमें ये बताइए, ये 4 और 3 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये आपको अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं ये 16 है, ये 9 है, टोटल 25 है, रूट बाहर आएगा, आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये हम ऐसे ही करके दिखा रहे हैं, ये 5 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, 3 और 4 ये भी है, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है? नो सर। सिंपल था ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 सेकंड का टाइम है, सभी लोग बताएंगे इसको। ये सब हमने होमवर्क में दिया था। Tap shutter button to search. सभी लोग बताएंगे इसको। ईस्ट डायरेक्शन है सर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि यू ईस्ट गो, ठीक है, ये नॉर्थ में गए हैं। ठीक है, चलिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है ये। ठीक है, टर्न राइट, फिर आप राइट हुए हैं। ठीक है, तो ये राइट हो गया, देन राइट अगेन। ठीक है, तो आपको क्लॉकवाइज होना है। ठीक है, तो फिर आप राइट और हुए। ठीक है, एंड देन गो टू लेफ्ट, उसके बाद फिर आप लेफ्ट हो गए। ठीक है, पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में है आप, तो इस डायरेक्शन में सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। प्रेम जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी स्क्रीन आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, अब ये देखिए ये एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, सर्कल बना नहीं है लेकिन सर्कल सपोज करिए, और आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड एंड देन टर्निंग लेफ्ट। ठीक है, अब ये देखिए ये साउथ साइड गए हैं। ठीक है, एंड वॉक अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू द 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। अब देखिए अब ये कितना गए हैं, टोटल 3/8 गए हैं। तो एक काम करिए, इसको इस पूरे सर्कल को 3/8 में आप डिवाइड कर दीजिए। अभी ये 4 हुआ, अभी ये 5 6 हुआ, अभी ये 7 8 हो गया। ठीक है, क्या था पहले देखिए, एकदम ब्रेक करिए इसको, सर्कुलर फील्ड था बना दिया सर्कुलर फील्ड। ठीक है, तो ये काम का था हमारे। फिर ये साउथ में गए हैं, तो हम ये देखिए इनको साउथ में ले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था, उसके बाद कह रहे हैं ये लेफ्ट मुड़ना है इनको। ठीक है, लेफ्ट हो जाएंगे, लेकिन कितना जाएंगे, 3/8 जाएंगे केवल। तो आप ये बताइए कि 3/8 कितना होगा, टोटल 8 पार्ट हो गए, 1 2 3, मतलब यहाँ तक जाएंगे ये। देखिए इनको जो है हम यहाँ तक लेते गए। ठीक है, क्यों लेफ्ट कहा है इसलिए लेफ्ट हो गए। उसके बाद से कहा है कि देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ये अपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री ध्यान दीजिएगा, और ये जो वेस्ट लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप ये जानते हैं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ। ठीक है, अब अगर हमें वेस्ट जाना होगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का जाना होगा, लेकिन ये कोई पाथ तो है नहीं, पाथ तो इनका सर्कुलर है, तो ये यहाँ से नहीं जा सकते वेस्ट। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट यहाँ बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि वेस्ट मतलब जस्ट बैक होना है इनको, और जहाँ पे भी है उसके ठीक अपोजिट बाउंड्री पे जाना है। ये बताइए यहाँ पे अगर है तो इसकी अपोजिट बाउंड्री क्या होगी, इसकी अपोजिट बाउंड्री ये होगी, क्या होगी, यहाँ पे है, इसकी अपोजिट बाउंड्री जस्ट कहाँ पे होगी, ये अपोजिट बाउंड्री होगी। अब बताइए कि ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये बताइए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। कहीं किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो सर प्लीज बताइए।
क्या करिए? सर फिर से बता दीजिए। चलिए फिर से बताते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए बिल्कुल। लिखा है कि हम जो है एकदम सर्कुलर फील्ड के सेंटर पे हैं। ये देखिए सर्कुलर फील्ड बना दिया, ये सेंटर बना दिया, ठीक है। फिर कहा गया है कि साउथ साइड हमें जाना है, तो ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, हम जो है ये साउथ साइड चले गए। ठीक है, उसके बाद हमें लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है, हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे, इसी बाउंड्री से हम चलते जाएंगे कि कहाँ तक जाना है, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। तो आप ये बताइए, ये सर्कल है, अब इसका 3/8 कैसे मालूम चलेगा? अब ये 2 पार्ट हुआ, अब ये 4 पार्ट हो गया, ठीक है, ये 6 हुआ, अब ये 8 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि ये 3/8 जा रहे हैं केवल। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट जाना है, 1 2 3, यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद से कहा जा रहा है कि इनको वेस्ट जाना है। तो आप सोचेंगे कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो हम डायरेक्ट ऐसे चले जाएं? ऐसे नहीं जा सकते आप, ये पाथ ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, ये तो सर्कुलर फील्ड है। तो आपको वेस्ट जाना है तो ऐसे जाना होगा, तो वेस्ट जाना है। लेकिन इसके आगे की लाइन पढ़िए, एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। जहां पे भी है जस्ट उसके अपोजिट बाउंड्री पे जाना है। तो यहाँ इस वेस्ट का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आपको ये इस वेस्ट वेस्ट मतलब आपको जस्ट पीछे हो जाना है और अपनी अपोजिट बाउंड्री पे जाना है। जब आप अपोजिट बाउंड्री पे पहुंचेंगे तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। कहीं कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सर किसी को? एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ अगर भाई। इस क्वेश्चन में कभी वैल्यूज वगैरह दे देंगे कोई, तो सर हम्म। हमेशा बाउंड्री पे ही घुमाएंगे ना पर्सन को, बीच में तो कभी ला नहीं सकते ना। नहीं नहीं, बाउंड्री पे ही घुमाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 30 सेकेंड है आपके पास, करिए। और जिन्होंने किया है कमेंट में आप आंसर लिख दीजिए। फिफ्टी मीटर का। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, देखिए मैक्सिमम आंसर 50 आ रहा है, चेक करते हैं इसको। ठीक है, 50 आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, नन ऑफ दीज भी आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं इसको। कुछ आंसर नन ऑफ दीज है, कुछ 50 है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट साइड गए। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 75 मीटर की है। ठीक है, चलिए। ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। अब यहाँ से ये लेफ्ट होते हैं, तो लेफ्ट होते हैं तो कितना जाते हैं? 25 मीटर। ठीक है, अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट, वॉक अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, वॉक डिस्टेंस ऑफ, वॉक डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर स्ट्रेट। ठीक है, अब ये 40 मीटर जाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ तक जो है हमने 40 ले लिया। ठीक है, अगेन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 25। ठीक है, अब ये देखिए ये 25 है, तो ये पूरा यहाँ पे आ गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे ये आ चुके, अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 40, तो ये भी कितनी होगी? 40। टोटल 75 है और ये 40 यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो डिफरेंस कितने का है? केवल 35 का अपने ओरिजिनल पोजीशन से। आंसर नहीं है कोई, तो नॉन हो जाएगा। सिंपल है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लिखा है कि कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, चलिए
ये सपोज कीजिए कि हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये 10 किलोमीटर गए, सपोज कीजिए कि ये जो है ये पूरा 10 था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब देखिए यहाँ से ये फिर साउथ में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये साउथ में आ रहे हैं तो ये ऐसे बैक मान लीजिए, ठीक है, तो 6 ये कहाँ पे आ गए, ठीक है, साउथ में आ गए, ठीक है, तो ये 6 हो गए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब ये कहाँ पे गए हैं, 3 किलोमीटर ईस्ट में गए, चलिए ये 3 किलोमीटर आप ईस्ट में मान लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बताइए कि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, या आप ये बताइए कि ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 4, और ये कितना होगा 3। आप जानते हैं ये 4 है और ये 3 है, तो ये सिंपल सी बात है, ये कितना होगा 5 होगा, कई बार आप कर चुके हैं, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज 25, कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, और किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो सिंपल सी बात है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो 5 नॉर्थ ईस्ट, सही, किसी को कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए लिखा है कि रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, कई सारे आंसर आ चुके हैं, ये मैक्सिमम आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। अब ये देखिए ये 3 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ में चले गए थे, ठीक है। चलिए फिर क्या कहा है, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। अब ये लेफ्ट चले गए, ठीक है, ये लेफ्ट चले गए, कितना गए 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है, तो फिर ये देखिए ये 3 किलोमीटर आ गए, ठीक है। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट, एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बताइए कि ये लेफ्ट गए और कितना गए, कितना गए 3 मीटर, ठीक है, किलोमीटर। अब पूछा है कि हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये टोटल 3 है, तो सिंपल सी बात है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है फिर से सर देखिए, कैसे? ठीक है, इसको फिर से देखिए। देखिए लिखा है कि रोहन जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ में गए, तो ये देखिए 3 किलोमीटर नॉर्थ हो गया, ठीक है। फिर लिखा है कि लेफ्ट हुए कितना, लेफ्ट में गए 2 किलोमीटर गए, लेफ्ट हुआ ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए फिर लिखा है कि ये लेफ्ट हो गए और गए 3 किलोमीटर, ठीक है, ये देखिए ये हो गया 3 किलोमीटर, ठीक है। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। तो आप ये बताइए कि ये 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर जाना है, तो सिंपल सी बात है यहाँ तक जाएंगे, और ये पूरा 3 है और ये 2 है। पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, तो पहुंच चुके हैं यहाँ और स्टार्ट किए थे यहाँ से, तो ये बताइए ये टोटल 3 और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये कितना होगा, सिंपल सी बात है 1 होगा, सिंपल है। यस सर। चलिए, इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। सर आंसर में 20 मीटर वेस्ट होगा। क्या करें, अच्छा इसमें इसको भी चेक कर यस लेंगे, सर। इसको चेक कर लेते हैं। सर अभी हाँ, सॉल्व तो करने दीजिए।
हाँ अभी हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, अभी 30 सेकेंड का टाइम दिया हमने आपको। सर नन ऑफ दीज। चेक करते हैं। सर ये शायद मिसप्रिंट है सर, एक ऑप्शन में सर 20 मीटर ईस्ट वेस्ट होगा। 20 मीटर वेस्ट होगा सर। हाँ तो ये अगर सर वही 20 मीटर अगर वेस्ट है तो फिर नन ऑफ दीज को टिक कर सकते हैं ना आप। नन, हाँ सर, नन के लिए जा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ऑप्शन कैसे गलत है अगर नन ऑफ दीज दिया है तो? सर क्योंकि ये ऑप्शन 2 बार सर एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है ना कहाँ पे? सर, ए अच्छा ऑप्शन और अच्छा, बी हाँ ऑप्शन। ठीक ठीक, हाँ ऐसा है। चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि मनीक वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए ये जो है 40 मीटर यहाँ पे चले गए। ठीक है, टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर। अब ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट हो गए, ये गए 20 मीटर। ये अगेन टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, फिर ये देखिए लेफ्ट हुए और ये हो गए 40 मीटर लेफ्ट। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थे तो डिस्टेंस कितना है, म्यूट कर लीजिए, गाना वाना क्या चलाने की जरूरत है। देखिए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर पे है। ठीक है, और इनका डायरेक्शन किधर होगा, तो सिंपल सी बात है ये वेस्ट डायरेक्शन है। वेस्ट कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है तो सिंपल सी बात है नॉन ऑफ बीच को टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24। मैक्सिमम लोग का आंसर 24 आ रहा है, चेक करते हैं। लिखा है कि नमिता वॉक 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, चलिए ये 14 मीटर हमने वेस्ट बना दिया। ठीक है, देन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 14 मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया 14 मीटर। ठीक है, राइट एंड वॉक 14 मीटर एंड टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ठीक है, अब फिर ये लेफ्ट हो गई और ये गई 10 मीटर। अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट एंड सी वॉक 14 मीटर। अब यहाँ से ये लेफ्ट हो गई तो फिर ये जा रही है 14 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड प्रेजेंट पोजीशन। देखिए फिर वही क्वेश्चन था जो एक बार आप लोगों ने गलती की थी। ये प्रेजेंट पोजीशन है। ठीक है, सॉरी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये प्रेजेंट पोजीशन है। तो ये जब 14 हो गया और ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, तो 14 प्लस 10 24। ठीक है, सबका आंसर लगभग 24 ही आया था, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फाइव आ रहा है मैक्सिमम लोग का आंसर, चेक कर लेते हैं इसको। फाइव होगा सर, फाइव। मैक्सिमम लोग का आंसर 5 आ चुका है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लिखा है कि मैन लीव फॉर फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, फॉर हिज हाउस फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, ही वॉक टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, देखिए ये ईस्ट साइड गए हैं। ठीक है, और कितना गए हैं ये 20 मीटर। ठीक है, ही टर्न साउथ एंड वॉक 10 मीटर। ठीक है, फिर ये साउथ डायरेक्शन में चले गए, तो ये देखिए साउथ हो गया, ये 10 मीटर हो गया। ठीक, देन ही वॉक 35 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए ये टोटल ये पूरा वेस्ट हो जाएगा, कितना 35। ठीक है, एंड फर्दर 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप ये बताइए नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमने 5 ले लिया। ठीक है, 5 टुवर्ड्स नॉर्थ। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ही देन टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब देखिए फिर ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कितना 15 मीटर। यहाँ हमने इसको 15 कर लिया। अब पूछा रहा है कि व्हाट इज द स्टेट डिस्टेंस बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस। अब आप हमें ये बताइए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है, 10 है। और इसका हाफ ये कहाँ तक हो चुके हैं, 5 ये जा ही चुके थे। डिस्टेंस कितने का होगा, 5 का। सिंपल। भाई किसी को डाउट है? सिंपल है। नो सर। चलिए, ये सब आप लोगों ने किया भी होगा मैक्सिमम लोगों ने। इसको करिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिनका हो गया है आप कमेंट में आंसर बताइए। नो सर। इसको सॉल्व करिए फिर बताइए, 30 सेकेंड टाइम है आपके पास। मैक्सिमम आंसर 10 आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं इसको। 4 मीटर सर। 4 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, और भी देखते हैं। 10 मीटर सर। 10 मीटर। नहीं सर, 4 मीटर कंफर्म है। अच्छा, इनका कंफर्म है, ठीक है। अब जिन्होंने 10 कहा है वो एक बार सोच लें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंफर्म कह दिया। सर मेरा 10 कंफर्म है। अच्छा, देखते हैं सर किसकी 10 सीट, कंफर्म है। ठीक है, देखते हैं किसकी सीट कंफर्म होती है, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि राधा मूव साउथ ईस्ट 10 ही होगा। डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, ठीक है। देखिए साउथ ईस्ट आप जानते हैं, ठीक है, कि ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, साउथ ईस्ट पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा यही क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो ये ऐसे जा रहे हैं, ये 7 ठीक है। एंड देन शी मूव टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। अब ये देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। फ्रॉम हियर सी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब आप ये बताइए ये नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन होता है? अब अगर ये इधर जाएंगी तो ये नॉर्थ वेस्ट ही होगा। फ्रॉम हियर सी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली सी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये 4 मीटर हो गया। अब पूछा जा रहा है कि 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड स्टूड एट दैट पॉइंट, हाउ फॉर इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, ये टोटल 14 है और इधर 4 ट्रेवल हो चुका है, तो डिस्टेंस कितने का आएगा, 10 का आएगा, ठीक है। तो 10 कंफर्म है, ठीक है। चलिए अब इसको सभी लोग सॉल्व करिए। केवल लेफ्ट राइट राइट है और एक शैडो का केस है, बस और कुछ नहीं है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर बताइए। मैक्सिमम आंसर नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम आंसर नॉर्थ आ रहा है, चेक करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, बस क्वेश्चन लेंदी लिखा हुआ है, बाकी है बहुत सिंपल। लिखा है कि गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए ये वेस्ट साइड है, तो ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे कहीं पे भी मैग्नीट्यूड की बात नहीं की गई है, तो हम फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं है, ठीक है। वेस्ट गए, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर कोई मतलब नहीं है, तो देखिए कहने के लिए 5 लाइन का है, ये इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं था। ही टर्न टूवर्ड्स राइट, ठीक है, और वॉक 20 मीटर, ठीक है। अब ये राइट गए, ठीक है। साउथ ईस्ट सर। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ही टर्न लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप ये क्या हुए, लेफ्ट हुए, ठीक है, ये लेफ्ट चले गए। ही टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, ठीक है। अब फिर देखिए फिर लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर, ठीक है। ही नाउ टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से ये फिर लेफ्ट जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ से ये फिर लेफ्ट चले जाएंगे, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट चले गए। अब पूछा जा रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ।
ठीक है, किसी कोई दिक्कत है? नो सर। जैसे No, जैसे sir. कह रहे हैं बस मूव करते जाइए। नो सर। ठीक है, नो सर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सभी लोग करिए। इसको आप मीटर कर सकते हैं। towards east, right runs, right, this right to नॉर्थ है सर, नॉर्थ। ये चेक करते हैं इसको। Abington left, कमेंट बॉक्स में सारे आंसर नॉर्थ ही हैं। ठीक है, turn ऑडियंस पोल जो है ये हाँ। नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। कभी कभी क्या कह रहे हैं? टाइम चाहिए सर लगाने का। अच्छा, ले लीजिए आप 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए। नॉर्थ ही होगा सर। north होगा ऊपर ही। ठीक दिव्या जी का आंसर सही है, प्रकाश जी का आंसर सही है, श्रेयांश का आंसर सही है, सबका आंसर सही है। ठीक है, सबका एक ही आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको। देखिए लिखा है कि राइट टर्न 20 टूवर्ड्स। देखिए कभी कभी थोड़ा सा मैग्नीट्यूड की आप लिखिएगा मत, लेकिन एक आइडिया लगा लीजिएगा कि वो डिस्टेंस का एक आइडिया लगा लीजिएगा। ठीक है, तो राइट टर्न 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, एंड टर्न टू द राइट रन 10। ठीक है, फिर ये 10 हो गया, राइट साइड 10 का। एंड टर्न टू राइट एंड रन 9। ठीक है, अब ये देखिए ये राइट हो गया, ये 9 का 9 मीटर हो जाएगा। एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट। ठीक है, रन 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट कितना होगा, ये 5 मीटर हो गया। एंड देन टर्न टू लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना होगा, मान लेते हैं 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और लेंदी ले लीजिए इसको, 12 मीटर। एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट एंड रन 6। ठीक है, अब ये हो गया आपका 6। अब किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ में। बताइए कोई डाउट है? नहीं No, सर। sir.